वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, हम इसके पहले एक सीरीज बना रहे थे कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो हम किस तरह से जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ कैंडल्स के पैटर्न भी मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और जो बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक जो वीडियो मैं बना रहा था वो बेसिक लेवल पे थे। अभी थोड़ा एडवांस हम चले जाएंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमने एक पैटर्न आपको बताया था, वो था इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल किस तरह से होता है, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इसका, आपको समझ में आएगा कि इनगल्फिंग कैंडल किस तरह का होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है इनगल्फिंग टाइप कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा मार्कर चला लेता हूँ। देखिए, अगर आप इनगल्फिंग कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा कैंडल है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कैंडल है। तो इनगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है, अगर कोई ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर की साइड में मार्केट अगर जा रहा है, वहां पे एक कैंडल बन गया छोटा सा, और ये कैंडल के बाद में एक बड़ा अगर रेड कैंडल बना है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो पॉजिटिविटी थी ये यहाँ पे खत्म होने को जा रहा है और अभी आप इसके नीचे सेलिंग कर सकते हो। तो ये सिंपल सा चीज होता है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ये हमें बताता है। तो इनगल्फिंग कैंडल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का है। तो आपको कब देखना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर के साइड में कभी भी मोमेंटम कर रहा होगा और वहां पे अगर आपको ये पैटर्न दिखता है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इससे, अगर आपको वहां पे ये पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे आप ये इनगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, ऊपर के साइड में आपको अगर इस तरह से कैंडल दिखेगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हो। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये जो कैंडल है वो उसके बीच में होना चाहिए। मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, अगर देखिए मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड मुझे करना होता है, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पहला ट्रेड आपने किस तरह से किया। अगर मार्केट कल में कुछ कैंडल बना के ऊपर के साइड में जा रहा था, कुछ बड़े बड़े कैंडल भी बनाए थे मार्केट ने, लेकिन 7 से 8 कैंडल ये कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में बनाते जा रहा है, और उसके बाद में अगर क्या हुआ, मार्केट को मॉर्निंग में ओपन हुआ, 5 मिनट में कोई कैंडल बना दिया, उसके बाद में अगर शार्प सेलिंग आ गए, यहाँ पे कोई भी इनगल्फिंग कैंडल बन जाता है, तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड ले लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कल ऑलरेडी बाइंग हुआ था मार्केट में, अभी मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर दिन में मार्केट थोड़ा अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, और वहां पे अगर कोई इनगल्फिंग कैंडल बन जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे भी ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जनरली ये हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन बताता है और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है दोस्तों, यही कैंडल पे यही ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनगल्फिंग कैंडल, इसको आप कम से कम 8-10 बार ट्रेड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। मार्केट देखो, इसका रीजन क्या है, अगर इतना बड़ा सेलिंग आया है तो अभी अगर इसको फिर से ब्रेक करना है तो मार्केट के लिए बायर आना बहुत जरूरी होगा, जो कि आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी यहाँ से बाइंग करते आए हुए हैं, तो बायर लोग ऑलरेडी थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो ये फिर से उसको ब्रेकआउट नहीं करेंगे। ये बहुत कम केसेस में होता है कि ये जाएगा, लेकिन लगभग 10 ट्रेड लोगे तो 8 से 9 ट्रेड आपको ये प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेलर हावी हो चुके हैं। तो यही रीज़न है, ये बहुत मतलब एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, तो आप इसको यूज़ करके बहुत अच्छा ट्रेड प्रॉफिट बना सकते हो। ये हो गया हमारा, लास्ट टाइम भी हमने इसको क्लियर किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, एक बार जाके देखिए, मैंने बहुत क्लियरिटी से और भी इसको समझाया। अभी थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि और भी मुझे पैटर्न आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो इसका और थोड़ा सा मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पैटर्न देखोगे, मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर के साइड में जा रहा था, एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बना है, उसके बाद में ये हमारा स्टॉप लॉस होता था, यहाँ पे हमें एंट्री करना था। मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम जो है डाउन साइड दिया है। तो इसी तरह से अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे, आने वाले दिनों में मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, और ये आपको नोट डाउन करके रखना है। कुछ बुक्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मोमेंटम करता है। अगर आपको बिगिनर हो और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो मुझे लगता है आप स्टार्टिंग में सिर्फ ये पैटर्न अगर मिलता है तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में रहेंगे। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी पैटर्न, एक जो आपको बहुत अच्छा पैटर्न लगता है, जिसका लॉजिक आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे, मैं स्टार्टिंग में ये पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ट्रेड किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ से बाइंग कर रहे लोग और यहाँ पे आने के बाद में इतने बड़े सेलर आ गए, तो फिर से उतना बायर आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1-2 कैंडल तो रेड बना ही देंगे, उसके बाद में हो सकता है आ जाए।
लेकिन तब तक आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पहले मैंने आपको बताया था वो बियरिश इनगल्फिंग था, मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर के साइड में जा रहा है, वहां पे मुझे रेड कैंडल मिला है तो मैं इसको सेल करूंगा, ये हो गया बियरिश इनगल्फिंग। अभी बुलिश इनगल्फिंग किस तरह से हो सकता है, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक मार्केट ने छोटा कैंडल भी बना दिया और नेक्स्ट कैंडल जो बना शार्प मोमेंटम आया और एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पैटर्न है अभी बता रहा है कि यहाँ पे सेलर जो खत्म हो चुके हैं, बायर बहुत अच्छे बायर यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ये जो आपका लो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर इतने बड़े सेलर ऑलरेडी मार्केट में सेल कर चुके हैं तो यहाँ पे फिर नए सेलर आएंगे भी तो ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे लोगों ने बाय किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे भी दोगे तो एक स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप प्लान करके चलोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है आपको मिल सकता है इसमें। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में क्या हुआ है, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल कोई भी कलर का उसको कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये ऊपर से मार्केट जब नीचे आ रहा था यहाँ पे ये पैटर्न बना है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ये आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं, चार्ट पे मेरे पास है ऑलरेडी। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रहा था, डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल मिला है जहाँ पे बाइंग किया हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये देखिए यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग है, लेकिन देखिए ये जो इनगल्फिंग कैंडल है, ये इनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे बना है, ट्रेंड के नीचे नहीं बना है। यहाँ पे ट्रेंड नीचे था, यहाँ पे अगर इनगल्फिंग कैंडल बन जाता तो मैं डेफिनेटली बाय करता। ये ट्रेंड का जो लो है, ये लो नीचे के जगह पे है, और ये जो इनगल्फिंग कैंडल बना है ट्रेंड के ऊपर बना है, तो हमें ये ऐसा इनगल्फिंग नहीं चाहिए। इनगल्फिंग का जो लो है, जो कैंडल इनगल्फिंग मतलब इनगल्फिंग कैंडल जो बना है वो कैंडल का ही लो होना चाहिए। ये कैंडल ने यहाँ पे लो नहीं लगाया था, यहाँ पे लो जो लगा हुआ है ये कैंडल ने लगा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंगल्फिंग कैंडल का, इसका मैं अलग सा वीडियो भी बना के दे दूंगा। क्या होता है, यहाँ पे लोग ऑलरेडी लो लगा चुका है और ऊपर जाके इंगल्फिंग कैंडल बना है, तो ये वैलिड नहीं है। अभी क्या हुआ, इसके बाद में मार्केट ने एक लो लगाया, मतलब जो प्रीवियस लो यहाँ पे बना था उसके बाद में एक लो लगाया और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मोमेंटम देता है, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा कि उसका फ्रेश लो होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए, वो वर्क नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर आ चुके थे, अभी यहाँ पे बायर हावी हो रहे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी सेलर के पास एक पॉइंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जा सकता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी ये फ्रेश लो लगाएगा और वहाँ पे अगर इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोजी कैंडल हम स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि इसके पहले हमने जो कैंडल देखा था इनगल्फिंग कैंडल देखा था, और इतना फास्ट लेने का रीजन भी वही है कि ऑलरेडी इनगल्फिंग कैंडल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी हम देखेंगे दोजी कैंडल। दोजी हर एक कैंडल को दोजी कैंडल हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो हम इंडिसीजन कैंडल जिसको बोलते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मार्केट अगर 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ था मॉर्निंग में, तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होगा, मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड मोमेंटम किया, लगभग 105 106 तक ही अगर गया, हम 105 का पकड़ लेते, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, हम इसको हाई लगा देते, देखिए। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर सेलर स्टार्ट हो गए, मार्केट नीचे आया, लगभग ये आया 94 रुपीज़ तक, क्या जो भी प्राइस है, लेकिन 100 रुपीज़ के नीचे आया। अभी क्या हुआ, डे एंड में इसने यहाँ पे भी रुका नहीं, फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास में जाके 99 98 97 यहाँ पे जाके क्लोज किया। तो फिर ये कैंडल किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से कुछ कैंडल बन जाएगा। इसका मतलब होता है आज मार्केट में दोनों भी साइड मोमेंटम हुआ है, सिंगल साइड मोमेंटम नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता है कि यहाँ पे बायर है या सेलर है। तो फिर इस कैंडल को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और ये सीरीज भी आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ और आपको इस पे भरोसा करके अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। शर्त सिर्फ एक ही है, आपको इसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनगल्फिंग में बताया कि वो फ्रेश लो होना चाहिए, आपको ऊपर दिख रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लोगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। और जो मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ 10 में से 9 10 8 ट्रेड आपको मतलब बहुत अच्छे जाएंगे, तो वो एक्यूरेसी वो इस वहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं, फिर आपके 7-8 ट्रेड वैसे भी लॉस में चले जाएंगे। तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दोजी टाइप कैंडल आपको समझ में आया होगा आई होप।
तो इस तरह से कुछ डोजी कैंडल बनता है। मैं थोड़ा सा आपको एक पीपीटी के तरफ से मतलब पीपीटी में भी समझा देता हूँ। देखिए ये होता है डोजी कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन हाई प्राइस जो भी है, ओपन और हाई लगभग सेम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ था तो 100 रुपीज़ पे ही क्लोज हुआ, ऐसा तो कभी करता नहीं है मार्केट, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर कैंडल में कोई डिसीजन आप नहीं बना पा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी ये कैंडल को यूज किस तरह से करना है, मुझे एक बात बताइए, आपको ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे? नहीं तो क्या हुआ था, देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट जब नीचे ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे क्लियर था हमें बायर आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर ये बायर क्या कर देंगे, ऊपर मार्केट को लेके जाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक आए थे मार्केट ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर लेते जाते हुए समय क्या हुआ, यहाँ पे फिर सेलर आना स्टार्ट किया मार्केट में और सेलर नीचे लेके आ गए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली अप मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट में था, तो ये यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये फिर से ऊपर जाके गई तो क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आज सभी कंफ्यूज थे कि मार्केट को कहाँ पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट फिर से यही कहीं ओपन हो जाएगा या ऊपर नीचे ओपन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डे अगर मार्केट फिर से अपसाइड निकलने लगता है और इसका हाई ब्रेक कर देता है, इसका मतलब कल क्या हुआ था, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बना रहा था, लेकिन आज लोगों ने डिसीजन बना लिया है कि इसको ऊपर लेके जाना है, इसी की वजह से ये हाई ब्रेक होगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये हाई ब्रेक नहीं करता है मार्केट और नीचे के साइड में आके लो ब्रेक कर देता है। तो आपको इस पे ट्रेड कब करना है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया और नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने नीचे के साइड में आपको ब्रेकआउट दिया तो आप इसको डेफिनेटली नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ये इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए मार्केट में कंटिन्यूस बायर आ रहे थे, यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ डोजी टाइप कैंडल बना। नेक्स्ट डे अगर उसका लो ब्रेक हो जाता है, मतलब क्या हुआ, जो बाय करके रखे थे लोगों ने वो अभी गिव अप कर रहे हैं, तो मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा, कैंडल भले इन डिसीजन है लेकिन वहाँ पे कल लोग क्या डिसीजन लेंगे ये अगर आपको समझ में आता है तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए इस तरह से पैटर्न होगा, मार्केट अगर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद में जैसे ही लो ब्रेक करेगा आप शॉर्टिंग कर सकते हो। ये जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बाद में एक बहुत अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आपको मिलता है। तो ये हर एक कैंडल अलग अलग जगह पे यूज करना है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा कैंडल कहाँ पे जाके ट्रेड करना है और आपको डिसीजन कब लेना है। मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब समझ में नहीं आता है, मार्केट तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कहाँ पे कौन सा कैंडल देखने के बाद में ट्रेड करना है। हर एक कैंडल में देखिए, मैं बैंक निफ्टी में दिन भर ट्रेड करता हूँ, तो दिन भर ट्रेड करते टाइम अगर मुझे कुछ इस तरह से पैटर्न मिल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। अगर मार्केट नीचे के साइड से मतलब ऊपर के साइड से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब मिलता है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। 3-4 कैंडल में से कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल जाता है, लेकिन उसके सब रूल वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर रूल मैच हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन भर में अगर 10 भी ट्रेड करता हूँ मैं, तो उसमें से 2-3 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, लेकिन बाकी के 7-8 ट्रेड मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि मेरे पास उसका रीजन होता है वैलिड। और दूसरा चीज़, मेरे पास 4 से 5 पैटर्न है, 4 से 5 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न अगर मुझे मिलता है तो मैं उस पर ट्रेड कर लेता हूँ दोस्तों। ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग अगर कर रहे होंगे तो सब पैटर्न पे आज ही ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच करना है कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, कहाँ पे कौन सा अभी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है। सब लगभग निफ्टी 200 के जितने भी स्टॉक है आप देख लीजिए कौन सा डेली टाइम फ्रेम में कौन से कैंडल बना हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम में कहीं पे ये कैंडल बना होगा तो आप डेफिनेटली, अगर लो ब्रेक कर देगा तो कल आप उसको सेल कर सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। तो आई होप अभी लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह से आप दूसरा कौन सा पैटर्न पे मतलब दूसरा कौन सा पैटर्न हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है इनडिसीजन कैंडल है, लेकिन अगर क्या होता, ये जिस तरह से बना हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पे 100 पे ओपन होता, मार्केट नीचे आया और फिर यहीं पे आके अगर क्लोज कर दिया तो इसको भी हम दोजी कैंडल बोलेंगे। लेकिन ये जो कैंडल है ये थोड़ा अलग दिखा रहा है हमें, क्योंकि मार्केट जहाँ से 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ था, मार्केट समवेयर 99-93 पे आया, फिर से ओपन होके यहाँ पे गया। मतलब क्या हुआ, सेलर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन वो मतलब मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए और अभी यहाँ से नए बायर आना स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ पे नए बायर आए हैं तो नए बायर हमें कब मिल सकते हैं, देखिए मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर हमें नए बायर मिलते हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड लेके जा सकते हैं।
तो ये पैटर्न एक बहुत अच्छा है, तो इसको भी कैंडल का नाम डोजी ही है, लेकिन आपको किस तरह से ट्रेड करना है मैं इसको आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक फ्रेश लो लगाया था, लो लगाने के बाद में जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाएगा आपको ट्रेड करना है। इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी भी बोलते हैं, लेकिन मैं जनरली दोजी ही बोलता हूँ, मुझे कैंडल से मतलब है, उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है और नीचे के साइड में अगर आपको ये कैंडल मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कैंडल का लो होना चाहिए, और उसके बाद में आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। देखिए दोस्तों, जब आप ट्रेड ले रहे हो आपको रिस्क तभी कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप ट्रेड ले रहे हो। मतलब क्या होता है, जनरली कभी कभी ये जो कैंडल बनता है इसका जो वीक है थोड़ा हाई हो जाता है, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये डेफिनेटली काम करता है ये। तो अगर ये टेल बहुत बड़ा है और आपका स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा हो जाएगा, आपने क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेके रखे होंगे, मार्केट जब भी नीचे आने लगेगा तो आपको डर लगने लगेगा क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉस दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो आप कि यहाँ पे 10 रुपए का अगर गैप है ऊपर नीचे में, तो और 10 रुपए के हिसाब से अगर आपने 1000 क्वांटिटी ले चुके हैं तो आपको 10,000 का लॉस होने वाला है। तो फिर आपको आप डरोगे नहीं यहाँ पे, एक तो स्टॉप लॉस हो जाएगा नहीं तो टारगेट आ जाएगा, तो ये हिसाब से आप प्लान कर लोगे। आपको ये कंडीशन में ज़्यादा ओवर मतलब ओवर क्वांटिटी नहीं करना है या ओवर पोजीशन साइजिंग नहीं करना है, आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करने के बाद ही ट्रेड लेना है। यहाँ से जो मोमेंटम मिलता है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसमें टारगेट बहुत अच्छा आता है और इसका एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। अगर आप 5 मिनट में इसको यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है, वो वर्क करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम, हाँ दूसरा कौन सा पैटर्न हो सकता है जी। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको ये बुलिश के लिए बताया, ऊपर के साइड में बताया, सेम उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अगर आपको एक ड्रैगन फ्लाई दोजी मिल जाता है इन्वर्टेड हैमर टाइप, तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर टाइप ड्रैगन फ्लाई दोजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेवस्टोन दोजी भी बोलते हैं हम इसे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो बेरिश किस तरह से हो सकता है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, यहाँ पे एक कैंडल बना था, सेम दोस्तों इसका भी रूल यही है, जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो ट्रेंड है उसका आखिरी कैंडल होना चाहिए। मतलब समझो, देखिए अभी क्या हुआ था, अगर यहाँ पे देखते हैं आप तो यहाँ पे भी ये पैटर्न बन चुका था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया हुआ है इसका। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप अगर नेक्स्ट ट्रेड किए होंगे तो ये नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से मतलब ये हाई लगाया हुआ था, अभी अगर क्या हुआ समझो, देखिए मार्केट में जो ट्रेंड है, अगर समझो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई लगा चुका है और यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे आने के बाद में अगर कुछ इस तरह का कैंडल बना देगा तो मैं इसके नीचे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो हाई ऑलरेडी दूसरा ऑलरेडी हाई लगा चुका है, अभी ये मुझे नीचे में मिल रहा है। जैसे और एक एग्जांपल मैंने आपको दोजी बताया पहले, अगर आप देखोगे यहाँ पे दोजी मिल चुका था आपको, फिर आप इसके नीचे भी सेल कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑलरेडी हाई अगर देखोगे ये है दोजी। अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता, ये हाई उसका होता और यहाँ पे अगर मार्केट फिर नीचे आता तो फिर मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। अभी ये पैटर्न यहाँ पे वैलिड क्यों है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड आप देखोगे तो ये ट्रेंड का हाई पॉइंट यही था, इसके पहले कहीं हाई लगाया नहीं है, तो इसके नीचे मैं डेफिनेटली सेल कर सकता हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, उसका लॉजिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लॉजिक को फॉलो करके ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आज हम 2 ही पैटर्न सीखे हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी मैं पैटर्न लेके आने वाला हूँ और उसका पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा मेन पर्पज़ आपको ये सिखाना नहीं है, ये खाली मैं बेस बना रहा हूँ। उसके बाद में मैं कुछ एडवांस पॉइंट आपको बता के कुछ सेटअप्स बताऊंगा, लेकिन जब तक आपको ये कैंडल का मतलब समझ में नहीं आएगा या इसका रीज़न समझ में नहीं आएगा तो वो सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं खाली बेस बनाने का काम कर रहा हूँ। ये वीडियो आप 1-2 बार देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से पैटर्न बनते हैं। उसके बाद में मैं आपको इस पर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।